पैमाने पर खड़ी है। जंग में रोज नया मोर्चा खुल रहा है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन 26 महीने से उलझे हुए हैं। इजराइल और हमास की जंग को भी लंबा वक्त हो चला है। इसके बाद अब हूती विद्रोहियों से अमेरिका ने समुद्र में जंग शुरू की है। इसके बाद इजराइल और ईरान के बीच दो धर्मों की लड़ाई शुरू हुई। अब नया वॉर फ्रंट इराक और सीरिया में खुल गया है। इराक के शहर से सीरिया में मिसाइलों से हमला किया गया। इस नए वॉर फ्रंट के खुलने से अमेरिका भी जंग में सीधे तौर पर कूद पड़ा है। यानी एक बार फिर खाड़ी देशों में अस्थिरता के हालात बन गए हैं और रोज नए वॉर फ्रंट खुलने से मानवता की रक्षा के रास्ते भी बंद होते जा रहे हैं। खास रिपोर्ट आपकी। जंग का नया फ्रंट खुला, तबाही का बिगुल बजा। खाड़ी देशों में शुरू युद्ध, इराक अब यूएस के विरुद्ध। मिसाइलें मचाने लगी तबाही, यूएस की घातक कार्रवाई। नए युद्ध का आगाज हो चुका है। जिस बात का डर था वो हो रहा है। ईरान और इजराइल के बीच बसे दो देश भी जंग में कूद पड़े। मिसाइलें चलने लगी और फाइटर जेट्स गरजने लगे। एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ महायुद्ध का बिगुल बजा दिया गया है। अब यह तय हो गया है कि दुनिया में कहीं कोई पत्थर भी गिरेगा तो उसका जवाब बम और मिसाइलों से ही दिया जाएगा। इंसानियत भले ही खाक हो जाए, लेकिन बारूद बरसाने से पहले एक पल भी कोई देश अब सोचना नहीं चाहता। सीरिया में फिर शुरू हुई जंग। इराक भी मैदान जंग में कूदा। इजराइल और ईरान के बीच मौजूद दो देश लंबे वक्त तक आईएस से लड़ने के बाद ये दोनों मुल्क शांति से रहना चाहते थे। ये चाहते थे कि अब कोई जंग न हो, अमन और चैन कायम हो जाए। लेकिन इजराइल ने ईरान के साथ ही इन दोनों देशों को भी टारगेट किया और इस टारगेट का ही नतीजा रहा कि युद्ध की चिंगारी फिर भड़क उठी। फिर एक मिसाइल को अस्मिता का सवाल बना लिया गया और देखते ही देखते सेना को मोबिलाइज किया जाने लगा। अमेरिकी सेना पर बड़ा हमला, बदला लेने के लिए तैयार अमेरिका। नए महायुद्ध की घंटी रविवार की देर रात बजी। इराक में सेना के हेडक्वार्टर को टारगेट कर ड्रोन से बम गिराए गए। बगदाद के बेहद करीब इन हमलों को अंजाम दिया गया और हमलों की जिम्मेदारी लेने से भी इंकार कर दिया गया। इराक ने हमले के आरोप अमेरिका पर लगाए, लेकिन अमेरिका और इजराइल बम गिराने की बात कबूल करने के बजाय पीछे हट गए। कह दिया कि ड्रोन से गिराए बमों से उनका वास्ता नहीं और सवाल उठ खड़ा हुआ कि उस एरिया में और किसी के पास तो घातक ड्रोन से हैं भी नहीं। वह लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात